एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न एट होम। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं आप सबसे माफ़ी चाहूँगी क्योंकि मैं आज जो आपके लिए वीडियो लेकर आ रही हूँ बहुत काफ़ी टाइम बाद लेकर आ रही हूँ। उसके पीछे रीज़न ये है कि अभी जो वेदर चेंज हुआ है उसमें जो अभी इस टाइम पे कोल्ड एंड कफ थोड़ा होता है, तो मैं भी सेम चीज़ से सफ़र कर रही थी लास्ट 1 वीक से, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो नहीं लेकर आ पाई। उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। लेकिन आज हम कंटिन्यू करेंगे अपना टॉपिक जो हमने लास्ट टॉपिक छोड़ा था, कवर किया था, दैट इज़ जर्नल एंट्री। तो आज की वीडियो में अगेन हम नेक्स्ट जर्नल एंट्रीज़ कवर करने वाले हैं और आज हमारी जो जर्नल एंट्रीज़ रहेंगी वीडियो में वो रहेगी हमारी परचेज एंड सेल्स के ऊपर। यानी कि कंपनी जब परचेज करती है गुड्स और सोल्ड करती है गुड्स, और परचेज कैसे, कैश परचेज नहीं, क्रेडिट पे जब परचेज करती है गुड्स तो उसकी एंट्री कैसे पास की जाती है, और अगर वही गुड्स वापस हम रिटर्न कर देते हैं सप्लायर को तो उसकी एंट्री कैसे पास की जाती है। और अगर कंपनी अपने गुड्स को सोल्ड कर रही है क्रेडिट पे तो उसकी एंट्री क्या पास होती है, और वही गुड्स अगर कस्टमर कंपनी को रिटर्न कर दे तो उसकी एंट्री क्या पास होती है। बहुत ही ईजी एंट्रीज़ है, बहुत सिंपल है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। ठीक है, तो पहली एंट्री है हमारी परचेज ऑन क्रेडिट। यानी कि जब कंपनी गुड्स को परचेज करती है क्रेडिट पे, क्रेडिट का मतलब उधार पे, यानी कि कंपनी जब कोई भी गुड्स परचेज करती है उधार पे तो उसकी एंट्री क्या पोस्ट की जाती है। तो एंट्री है हमारी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। ऐसा क्यों? परचेज को डेबिट इसलिए किया जाता है क्योंकि जब कंपनी परचेज करती है, परचेज यानी गुड्स को परचेज कर रही है और वो हमारे लिए क्या है, एसेट है। तो कंपनी में जब एसेट इंक्रीज होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसलिए हमने परचेज अकाउंट को क्या करा है, डेबिट करा है। किसके नेचर से, एसेट के नेचर से। और कंपनी में जब एसेट इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसलिए परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिट किसको किया है हमने, क्रेडिटर्स को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने अपने जो गुड्स परचेज करें वो क्रेडिट पे करें, और जब हम किसी से गुड्स क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो हम क्या करते हैं, जिसको हमें पैसे देने होते हैं तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है, लायबिलिटी बन जाती है। क्योंकि आज नहीं तो कल हमें उस पर्सन को पेमेंट करनी है। तो उस पर्सन का अगर नाम मेंशन नहीं है तो हम क्रेडिटर्स अकाउंट को ओपन करते हैं। लेट सपोज अगर यहाँ पे हमें पता होता कि मैंने राम से जो है गुड्स परचेज करे क्रेडिट पे, तो मैं यहाँ पे करती टू राम्स अकाउंट, लेकिन यहाँ पे क्रेडिटर का नाम मेंशन नहीं है तो हमने क्या लिख दिया, टू क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर वो पर्सन जिसको कंपनी ने पेमेंट करनी होती है। तो हमने इससे पेमेंट करनी है क्योंकि हमने इससे गुड्स जो परचेज करे हैं वो किस में करें, क्रेडिट में परचेज करें। तो क्रेडिटर हमारे लिए क्या होती है, लायबिलिटी। और कंपनी में जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट। इसलिए एंट्री हुई परचेज अकाउंट डेबिट, क्योंकि एसेट नेचर का था, एसेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। टू क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर हमारी लायबिलिटी है और जब लायबिलिटी कंपनी में इंक्रीज होती है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ये होगी हमारी एंट्री जब हम गुड्स को परचेज करते हैं क्रेडिट पे। लेकिन लेट सपोज अगर जो गुड्स हमने परचेज करे उसमें से कुछ डिफेक्टिव गुड्स मिल गए, अगर हमने कुछ ऐसे गुड्स मिल गए जो डिफेक्टिव निकले तो हम ऑब्वियसली उसको रिटर्न करेंगे क्योंकि रखने में हमारे पास उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो कंपनी क्या करती है, उन डिफेक्टिव गुड्स को वापस सप्लायर को क्या करती है, रिटर्न करती है। तो जब रिटर्न करेगी तो उसकी एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पे क्रेडिटर्स को डेबिट क्यों करा, क्रेडिटर का तो नेचर लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी तो क्रेडिट होती है। क्रेडिटर को यहाँ पे डेबिट इसलिए करा गया है क्योंकि जितने गुड्स हमारे पास डिफेक्टिव निकले तो उतने गुड्स की पेमेंट अब हमें नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि हमने वो उतने गुड्स हमने रिटर्न कर दिए। लेट सपोज जो यहाँ पे हमने 10,000 के गुड्स परचेज करे थे क्रेडिट पे, उनमें से आधे गुड्स यानी कि 5,000 के गुड्स जो है हमारे डिफेक्टिव निकले, तो अब 5,000 की पेमेंट हमें नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि उतने से हमारे जो है गुड्स डिफेक्टिव निकले और वो हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। तो जब परचेज करा था तो हमने डेबिट किया था परचेज अकाउंट को। अब अगर वही परचेज हम रिटर्न कर देंगे तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। जब परचेज किया तो डेबिट, अब रिटर्न कर रहे हैं तो क्रेडिट हो जाएगा। और जब हमने परचेज किया तो क्रेडिटर्स के अकाउंट को क्रेडिट करा था क्योंकि हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे थे। लेकिन अब जब उतने से हमारे गुड्स रिटर्न हो रहे तो उतने से हमारे क्रेडिटर्स भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। तो एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट। लायबिलिटी नेचर है और कंपनी में जब लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं।
टू परचेज रिटर्न, एसेट थी हमारी, हमने जो 10,000 के गुड्स लिए थे उसमें से हमने 5,000 के गुड्स जो है रिटर्न कर दिए, यानी कि 5,000 से हमारी एसेट क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। और कंपनी में जब एसेट कम रिड्यूस होती है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या बनी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, यानी कि जब परचेज किए थे गुड्स क्रेडिट पे तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, क्योंकि लायबिलिटी बढ़ गई थी। और जब उन्हीं गुड्स को हमने रिटर्न कर दिया अपने क्रेडिटर को तो एंट्री क्या बनी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न, क्योंकि हमारे जो लायबिलिटी है उतने से वो कम हो चुकी है, अब हमें उन डिफेक्टिव गुड्स की पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, तो उतने से हमारे क्रेडिटर क्या हो गए, ख़त्म हो। तो ये थी जब हम गुड्स को परचेज करते हैं क्रेडिट पे और रिटर्न कर देते हैं अगर कोई डिफेक्ट नहीं। लेकिन अब जो हम एंट्री करेंगे वो रहेगी हमारी सेल, यानी कि जब कंपनी गुड्स सोल्ड कर रही है क्रेडिट पे अपने कस्टमरों को, अभी तक हमने परचेज किया था, कंपनी ने परचेज किया था क्रेडिट पे, अब कंपनी क्या कर रही है, गुड्स सोल्ड कर रही है क्रेडिट पे, अब किसी दूसरे पर्सन को अपने गुड्स सोल्ड करें तो अब हम उसकी एंट्री करेंगे। तो अब है हमारी एंट्री गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड सेल्स रिटर्न, यानी कि जब कंपनी अपने गुड्स जो है अपने कस्टमर को क्रेडिट पे सोल्ड करती है तो उसकी एंट्री क्या पास करती है, और जब अगर वही कस्टमर कंपनी को वो गुड्स वापस रिटर्न करते हैं तो उनकी एंट्री क्या पास की जाती है। तो सबसे पहले बात हम करेंगे कि जब कंपनी गुड्स जो है क्रेडिट पे सोल्ड करती है तो एंट्री होती है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ऐसा क्यों, डेटर वो पर्सन जिससे कंपनी ने पैसे मनी रिसीव करने होता है उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं, डेटर बोलते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब कंपनी किसी को उधार में गुड्स बेचेगी तो उससे पैसे लेगी, आज नहीं तो कल लेगी, क्योंकि उधार में दिया है तो थोड़ा टाइम लिमिट होता है, इसीलिए क्रेडिट पे बेचा जाता है ताकि पेमेंट करने वाले पर्सन को जो है थोड़ा टाइम मिल जाए अपनी पेमेंट करने के लिए। तो डेटर वो पर्सन जिसने कंपनी को पेमेंट देना है, आज नहीं तो कल कंपनी के पास पेमेंट आएगी, यानी कि वो चीज़ जो कंपनी को फ्यूचर में बेनिफिट देगी, यानी कि वो पेमेंट देगा फ्यूचर में, तो कंपनी के लिए क्या है, वो एसेट है। और कंपनी में जब एसेट इंक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, इसलिए हमने डेटर्स अकाउंट को क्या करा है, डेबिट, क्योंकि डेटर्स अकाउंट का जो नेचर होता है वो एसेट होता है, और कंपनी में जब एसेट इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट हमने सेल करी है तो सेल अकाउंट तो ओपन होगा, और सेल्स अकाउंट हमारा कौन से नेचर का होता है, रेवेन्यू नेचर का, और सेल्स करते हैं यानी कि हमें रेवेन्यू जनरेट होता है, और कंपनी में जब रेवेन्यू जनरेट होता है यानी कि कंपनी में जब रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि रेवेन्यू का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो एंट्री पास हुई डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो डेटर्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू सेल्स अकाउंट 10,000, 10,000 के गुड्स जो हमने क्रेडिट पे सोल्ड कर दिए। ये तो था जब सोल्ड करें, लेकिन हो सकता है अब इन्हीं गुड्स जो हमने सोल्ड करे अपने कस्टमर को, उस गुड्स में से कुछ गुड्स जो है डिफेक्टिव निकल गए और कस्टमर हमें वो गुड्स आके रिटर्न करता है। तो लेट सपोज हाफ गुड्स, ठीक है, प्रीवियस एग्जांपल ही लेंगे, हाफ गुड्स यानी कि 10,000 में से 5,000 के गुड्स जो है कस्टमर को उसमें डिफेक्टिव निकले। अब कस्टमर को जब पता चला 5,000 के गुड्स डिफेक्टिव है तो कस्टमर उन्हें रिटर्न करता है, तो उसमें एंट्री क्या होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ईजी है, जब सेल करी थी कस्टमर को तो एंट्री गई थी डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न, यानी कि हमें पता था इस पर्सन से हमें पैसे आने तो हमने उसको डेबिट कर दिया एसेट के नेचर से, और सेल्स हमारी रेवेन्यू इंक्रीज हो रही थी तो हमने उसको क्रेडिट कर दिया। लेकिन अब 5,000 से हमारी रेवेन्यू नहीं आएगी क्योंकि उसको 5,000 के गुड्स क्या मिले, डिफेक्टिव मिले। अब वो डिफेक्टिव गुड्स की पेमेंट तो करेगा नहीं, उसने हमें क्या कर दिए, उतने से हमारे जो है गुड्स रिटर्न कर दिए। तो जब गुड्स रिटर्न करे तो क्या आया, सेल्स रिटर्न, क्योंकि उतने से हमारी जो रेवेन्यू थी वो कम हो गई। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, क्यों, क्योंकि रेवेन्यू जब डिक्रीज होता है तो उसको हम डेबिट करते हैं। जब रेवेन्यू हमें लगा हाँ हमें पैसे आएंगे तो हमने इंक्रीज किया था, अब हमें उतने अमाउंट के गुड्स से जो है पेमेंट नहीं आने वाली क्योंकि वो डिफेक्टिव निकला, तो सेल्स अकाउंट डेबिट, रेवेन्यू नेचर था और रेवेन्यू जब डिक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। टू डेटर्स अकाउंट, अब डेटर्स हमारे उतने से ख़त्म हो जाएंगे, ऑब्वियस से हमें पेमेंट नहीं आएगी उतने अमाउंट से, तो हमने क्या करा, टू डेटर्स अकाउंट। और डेटर किस नेचर का होता है, एसेट नेचर का, और कंपनी में जब एसेट डिक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या बनी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट
टू डेटर्स अकाउंट, यानी कि हमारा रेवेन्यू भी डिक्रीज़ हो गया और हमारे डेटर्स भी डिक्रीज़ हो गए। और अमाउंट कितनी आएगी 5000, क्योंकि हमारे 10,000 के गुड्स में से सिर्फ 5,000 के गुड्स डिफेक्टिव निकले। ज़रूरी नहीं है 5,000 के, हो सकता है 10,000 के पूरे गुड्स डिफेक्टिव निकले। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है कि अगर 10,000 के गुड्स हमने क्रेडिट पे सोल्ड किए, उसमें से अगर 5,000 के गुड्स जो है डिफेक्टिव निकलते हैं तो मैंने उसके अकॉर्डिंग ये एंट्री पास करी है। तो अभी तक हमने 4 एंट्री कवर करी थी, परचेज ऑन क्रेडिट, परचेज रिटर्न, सेल्स ऑन क्रेडिट, सेल्स रिटर्न। ये तो हो गया क्रेडिट पे लेन देन। तो अब हमारी जो 2 एंट्रीज है वो गुड्स गिवन एज चैरिटी एंड गुड्स गिवन एज सैंपल। कभी कभी कंपनी क्या करती है, अपने गुड्स को एज अ चैरिटी जो है डोनेट कर देती है, तो उसके लिए भी कंपनी को एंट्री पास करनी होती है। और कभी क्या करती है कंपनी, अपने गुड्स जो है सैंपल के तौर पे अपने प्रोडक्ट के सैंपल जो है डिस्ट्रीब्यूट करती है, ताकि जो भी वो नया प्रोडक्ट लेकर आ रही है उसके बारे में हर एक कस्टमर जो है अवेयर हो सके। आपने भी देखा होगा कोई भी मार्केट में नया प्रोडक्ट आता है तो उसके पहले सैंपल डिस्ट्रीब्यूट होता है और हर कस्टमर ले लेता है, क्योंकि ये इंडिया है और इंडिया में कोई भी कस्टमर फ्री की चीज़ लेने से पीछे नहीं हटता है। तो ये एक टेक्निक होती है कंपनी की कि सैंपल अगर कस्टमर ले लेगा और अगर सेटिस्फाइड होंगे हमारे प्रोडक्ट से तो फिर वो जो है उसे परचेज करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये एक प्रोडक्ट प्रमोशन टेक्निक होती है जो आप सबने ऑलमोस्ट जो देख रहे हैं इस वीडियो को, आपने अपने बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर में सब्जेक्ट में पढ़ी होगी, जहाँ पे आपने मार्केटिंग का पढ़ा था, वहाँ पे टेक्निक्स थी। तो उसमें भी ये आती है प्रोडक्ट प्रमोशन टेक्निक, जहाँ पे हम के अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। तो वो सैंपल के थ्रू प्रमोट किया हमने। तो जब कंपनी ने एज अ चैरिटी अपने गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करे, डोनेट करे, तो एंट्री क्या पास हुई, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये एंट्री किस लिए, चैरिटी डेबिट क्यों करी गई, चैरिटी का अकाउंट हमने इस वजह से खोला है क्योंकि वो हमारा एक तरीके का खर्चा है, क्योंकि हमने अपने गुड्स किस पैसे देकर नहीं डोनेट करे, फ्री में डोनेट करे। और जब फ्री का डोनेट करोगे तो ऑब्वियसली कंपनी को एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। तो कंपनी जब एक्सपेंसेस बेयर करेगी, यानी कि एक्सपेंस नेचर है चैरिटी का अकाउंट, और कंपनी में जब एक्सपेंसेस इंक्रीज होते हैं तो उनको हम डेबिट करते हैं। तो एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 10,000। वहीं अगर जब हमने गुड्स परचेज करे थे तो हमने परचेज अकाउंट को क्या करा था, डेबिट करा था, लेकिन अब हम उन गुड्स को क्या कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं एज अ चैरिटी। तो उतने से हमारे परचेजेस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और जो परचेजेस होते हैं वो हमारे लिए एसेट होते हैं, और लेकिन जब चैरिटी कर रहे हैं तो उतने से हमारी एसेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। और जब एसेट डिक्रीज होती है तो उसको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री बनी चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अब ये तो हो गया गुड्स गिवन एज चैरिटी। लेकिन कभी कंपनी क्या करती है, प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए सैम्पलिंग जो है सैंपल्स डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो उसकी एंट्री क्या पास होगी, एडवर्टीजमेंट या फिर सैंपल अकाउंट, कोई सा भी एक अकाउंट ओपन कर लो, एडवर्टीजमेंट या सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। अगेन परचेज को हमने क्रेडिट इसलिए करा है क्योंकि हमारे उतने से जो परचेज है वो कम हो जाएंगे, हमारे गुड्स जो है कम हो जाएंगे, क्योंकि हम अगेन फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कोई चार्जेस तो ले नहीं रहे कस्टमर से। और सैंपल और एडवर्टीजमेंट अकाउंट को डेबिट इसलिए करा है क्योंकि ये हमारे अगेन एक्सपेंस नेचर के है, क्योंकि हम ये फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। हमारा क्या कंपनी क्या करेगी, यहाँ पे एक्सपेंसेस बेयर करेगी, क्योंकि वो एक्सपेंसेस वो किसी से रिकवर्ड नहीं कर रही एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब वो सैम्पलिंग कर रही है अपने प्रोडक्ट की। तो जब एक्सपेंस कंपनी में इंक्रीज होते हैं तो डेबिट किए जाते हैं, और परचेज एसेट नेचर का होता है, और कंपनी में जब एसेट डिक्रीज होता है तो उनको हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या बनी, सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सैंपल अकाउंट एक्सपेंस नेचर का था, एक कंपनी में एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट होते हैं, और परचेज हमारी एसेट है, और कंपनी में जब परचेज डिक्रीज होती है तो उन्हें क्रेडिट करते हैं। तो आज हमने टोटल 6 एंट्रीज जो है कवर करी है, परचेज ऑन क्रेडिट, परचेज रिटर्न, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, सेल्स रिटर्न एंड गुड्स गिवन एज चैरिटी एंड गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल। तो ये 6 एंट्रीज थी आज की हमारी, होपफुली आपको क्लियर होगा। और जिनको स्टिल अगर मेरी वॉइस में आज थोड़ी दिक्कत आ रही है वो इस वजह से क्योंकि कोल्ड और कफ, सो नेक्स्ट वीडियो में आपको ये नहीं देखने के लिए मिलेगा, होप सो। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, गो थ्रू कीजिए, समझिए, प्रैक्टिस कीजिए। बाकी जितनी भी जर्नल एंट्रीज के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई है आप जाके मेरे चैनल पे मेरी वीडियोस चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से भी उन वीडियोज़ को जाकर देख सकते हैं। लास्टली
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी नए यूज़र्स हैं जो मेरे वीडियो चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनसे कहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी न्यू वीडियो आए वो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास। टिल देन स्टे होम स्टे सेफ।